हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी में। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारी वहाँ बात चल रही थी रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। उसी के पार्ट को हम आगे लेके जाएंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी नून है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो गाइस प्लीज़ शेयर द वीडियो। ओके गाइस, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरी स्पेशल क्लास एंड प्लस क्लासेस भी चल रही है जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे चल रही है। सो आप वहाँ पे भी मुझे देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आफ्टर इंस्टॉल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा एंड देन गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आप लोगों का है CSIR नेट UGC नेट। ठीक है, आप लोग जैसे ही गोल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ये चैट विद अस एंड गेट सब्सक्रिप्शन। तो आप लोगों को क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, प्लस कोर्स के लिए मेरा सब्सक्रिप्शन होगा। आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों के यहाँ पे जो भी चार्जेज है, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, 1 मंथ का ले लो, 3 मंथ का ले लो, 12 मंथ का एंड 24 मंथ का, ये आप लोगों के सब्सक्रिप्शन प्लान्स दे रखे हैं यहाँ पे। सो मैं रेफर करती हूँ कि आप 12 मंथ का ले, अगर आप 24 का लेते हैं तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अगर 6 मंथ का लेते हैं तो आप लोगों का 8400 लगते हैं पूरे 6 मंथ के, जबकि आप 12 मंथ का लेते हैं तो आप लोगों का 10,000 हो रहा है, मतलब 2000 में ही आप लोगों को 6 महीने और ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लें। यहाँ तक मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 12 मंथ का 24 मंथ का ही लें। कम लेने में कोई मतलब क्या दिमाग वाली बात नहीं है, क्योंकि आप पैसे भी ज़्यादा लगा रहे हैं और हो सकता है कि 6 महीने में आपका वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो, या आप लोगों को और कुछ सीखना है, अगर और किसी एजुकेटर से पढ़ना है या और कुछ मतलब अच्छा जानने की कोशिश करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप और भी देख सकते हैं। और एक फ़ायदा और रहेगा कि जैसे ही आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऐसा नहीं कि आप मेरी ही क्लास देखते हैं। CSIR नेट जो आप लोगों का जो चैनल जिस गोल पे आपने सब्सक्राइब किया है, जिसका आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उस गोल के आप सारे जितने भी एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को क्लासेस दे रहे हो, चाहे वो केमिकल साइंस की हो, चाहे वो फिजिकल साइंस की हो, चाहे वो लाइफ साइंस की हो, कोई सी भी क्लासेस हो, वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों का स्टेप नंबर 3 होता है। एंड देन उसके बाद में क्या होता है, आप लोगों को अप्लाई करना होता है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो आप लोगों को पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप रिचा लाइव, जो कि कोड है, रेफरल कोड है आप लोगों का, अगर आप रिचा लाइव करके अगर रेफरल कोड ये कोड यूज़ करके अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है, जो आप लोगों को 10,500 जहाँ आप लोगों के खर्च हो रहे थे, जहाँ आप लोगों का पेमेंट हो रहा था, वो अब आप लोगों को डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आपको 9,450 में ही आप लोगों को वो क्लासेस प्रोवाइड हो जाएगी। तो जैसे ही आप लोग ये कोड, जो रेफरल कोड है, इसके मतलब इसको सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप सब्सक्राइब करते हो, इसके थ्रू अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है। एंड देन आप पेमेंट का जो भी आप लोगों को, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और यहाँ पे EMI का भी ऑप्शन है आप लोगों के पास अवेलेबल है। EMI के थ्रू भी आप लोग ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी स्पेशल क्लासेस भी आ रही है, मेरी प्लस कोर्सेज भी आ रहे हैं। तो ये ओनली अनअकैडमी में चलेंगे, यूट्यूब पे नहीं चलेंगे। तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे अभी आप पढ़ सकते हो। सो गाइस, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। कई स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि मैम सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, तो उनको मैंने बता दिया है कि सब्सक्रिप्शन आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो गाइस देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है, अगर आप लोगों को पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अगर आप लोगों को वो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ देर मत करिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, जल्द से जल्द पहले तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड देन आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ओके गाइज,
सो ये बात हुई कैसे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे आप लोगों को और आगे आप क्लास अटेंड कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो हमारा टॉपिक था रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस। इसमें आज हम पढ़ेंगे ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आप इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इसे कहा जाता है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, क्या होता है इसमें हम देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग होती है जिस पर पहले इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक होता है एंड देन उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के फर्स्ट अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बिहाफ पर ही हमने इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एरोमेटिक इसलिए बोला क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग पर अटैक करता है। ओके, जैसे अटैक करा H, यहाँ पे जो H प्रेजेंट होती है वो तो बाहर निकाल देगा और इलेक्ट्रोफाइल खुद आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो कि आप लोगों को प्रोडक्ट में दिख रहा होगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये देखते हैं। तो मैकेनिज्म होता है, पहले क्या होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, कोई भी कैटालिस्ट होता है, कोई भी उत्प्रेरक हम ले सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाता है, वो टूट जाते हैं, उनके बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एक तो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है। अब बात करोगे कि अलग अलग कैसे हुए, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सॉल्वेशन जो एनर्जी होती है उसके बिहाफ पर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो कैटालिस्ट आया, उसने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ दिया, जिससे आप लोगों को एक तो इलेक्ट्रोफाइल मिला और एक आप लोगों को क्या मिला, न्यूक्लियोफाइल मिला, राइट। उसके बाद में क्या आता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होता है, तो बेंजीन होती है, बेंजीन कैसे बिहेव करती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करती है और एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करती है। मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग हुई थी तभी मैंने आप लोगों को बता दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन में भी सिग्मा बॉन्ड था और न्यूक्लियोफाइल के लिए भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के लिए क्या था, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल थे, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। पर यहाँ पे एडिशन क्या इसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है। तो ये बेंजीन कैसे बिहेव कर रही है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है। जैसे ही इसने बिहेव किया तो इसने क्या किया, अपने पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा दी, और जैसे ही शिफ्टिंग करवाई तो यहाँ क्या आया, माइनस चार्ज जनरेट हुआ और इस इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे क्या किया, अटैक किया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। बट अब आप देखिए कि कौन सी स्लो स्टेप कहलाएगी, कौन सी फास्ट स्टेप कराई थी, अब वो देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो यहाँ पे क्या आया, माइनस चार्ज जनरेट हुआ, और माइनस चार्ज जैसे जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ एंड देन रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होता गया। माइनस चार्ज का अटैक हुआ तब तो प्लस आ गया, यहाँ पे जो प्लस आया इस प्लस का रेजोनेंस में ये प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन कर रहा है, राइट। जैसे ही पार्टिसिपेशन किया तो इसके ओवरऑल अगर अपन स्ट्रक्चर देखी जाए तो हम लोग इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बेंजीन बनाया हमने और प्लस चार्ज ही सर्कुलेट हो रहा है पूरी रिंग में, एंड देन इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद में हम इसे क्या कह सकते हैं, आरएनए आयन कह सकते हैं, बेंजीनियम आयन कह सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, वेलेंट इंटरमीडिएट कह सकते हैं। तो ये वेलेंट इंटरमीडिएट नहीं पूछा जाता है इतनी अच्छे से, लेकिन आरएनए आयन और बेंजीनियम आयन ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस में परफॉर्म होते हैं, तो किस में परफॉर्म होते हैं, ARSE रिएक्शन के अंदर बनते हैं। ओके, ये नाम है जस्ट जो ये आप लोगों का इंटरमीडिएट बनाया ना, इसका नाम है ये क्या है, एज अ इंटरमीडिएट आप लोगों का फॉर्म हुआ है, राइट। अब क्या होता है, जैसे ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो ये क्या करता है, जो प्लस चार्ज आ रहा होता है लास्ट टाइम पे यहाँ पे बेंजीन पे, वो क्या करता है, इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है और एज अ H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक होकर ये पूरी एक रिएक्शन फॉर्म होती है आप लोगों की। ARSE आप लोगों को समझ में, ARSE में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह की रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। तो एल्काइलेशन भी हम पढ़ेंगे और यहाँ पे असाइलेशन भी हम पढ़ेंगे, राइट। हम शुरू करते हैं पहला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग होती है, सेम उसी के तरह क्या होता है, एल्काइलेशन वाले एजेंट होते हैं जो कि आप लोगों को क्या देंगे, R+ देंगे। जो इलेक्ट्रोफाइल था आप लोगों का E+ जो मिल रहा था उसकी जगह क्या मिलेगा, R+, E का R हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ। R+ आप लोगों को मिलेगा, एल्काइलेशन एजेंट मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद में क्या होगा, जो भी
प्रोडक्ट बन रहा था जो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल के साथ बन रहा था, अब वो किसके साथ बनेगा, एल्किल ग्रुप के साथ, क्योंकि आर को आप एल्किल ग्रुप बोलते हो तो एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है आप लोगों के पास। आप लोग देखिए एरोमेटिक सबस्ट्रेट ले लिया जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है आप लोगों के लिए। एल्काइलेशन एजेंट ले लिया जो आप लोगों को क्या देगा, आर प्लस देगा, और ये आर प्लस आप लोगों को कहाँ से मिल सकता है, एल्कीन से मिल सकता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ से जाएगा तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उससे मिल जाएगा आप लोगों को। ROH से आर प्लस मिल सकता है, ROH या लुईस एसिड अगर मैं लेती हूँ तब मिल सकता है हम लोगों को। एजोनियम डाइजोनियम कंपाउंड अगर हम लेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। RX लेंगे हेलो फॉर्म में लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये सारे ओवरऑल क्या देते हैं, आर प्लस देते हैं। और अगर इस आर प्लस यानी कार्बोकेटाइन, आर प्लस ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो आप पहले वो करवाओगे एंड देन आप रिएक्शन का फॉर्मेशन देन आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाओगे। ओके, मतलब आप बाहर से जो भी हाइड्रोजन निकालना है या जो भी आप लोगों को ऐड करना है वो बाद में करवाओगे। अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले आप रीअरेंजमेंट करवाओगे, उसके बाद में आप करवाओगे। तो आपको ये जो एल्काइलेशन के जो एजेंट है ना वो याद रखने पड़ेंगे। अगर ये एजेंट आ जाएगा तो आप लोगों को क्या करवाना है, एल्काइलेशन होगा। बस हम क्या भूलते हैं या रीअरेंजमेंट भूल जाते हैं। प्रोडक्ट याद रह जाता है, रिएक्टेंट याद रह जाता है, सब याद रह जाता है, रीअरेंजमेंट भूल जाते हैं। तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कि आप लोगों को वो रीअरेंजमेंट याद हो जाए कि रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा यानी स्टेबल अगर आप लोगों को कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो आप रीअरेंजमेंट ज़रूर करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब उसको इग्नोर नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। तो अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे। अगर नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट कब करवाना है, जब स्टेबल आप लोगों को मतलब जो बन रहा है कार्बोकेटाइन उससे स्टेबल फॉर्म में अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे, अदरवाइज आप रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे। अदरवाइज जो आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है वो बना के छोड़ दोगे। राइट, इट्स अ क्लियर। ओके, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं कैसे हो रहा है, क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या करवा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने लिया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। उसके बाद में हमने लिया जो भी हमारा जो एल्काइलेशन एजेंट होता है वो लिया हमने। RX बोल सकती हूँ मैं, इसको बोल सकती हूँ। ये पूरा R हो गया मेरे लिए, ये X हो गया। राइट, तो ये क्या करेगा, AlCl3 क्या होता है, हेलोजन कैरियर की तरह काम करता है जो हेलोजन को बाहर ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, AlCl3 जैसे ये हुआ जो है माइनस AlCl4 माइनस, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर जैसे निकला यहाँ क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। अब इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट जैसे ही कार्बोकेटाइन से दूर जाता रहता है, कम होता रहता है, तो ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करवाएगा। रीअरेंजमेंट यानी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जैसे ही हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या आया, आप लोगों के प्लस चार्ज आया, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे और हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा जो इस पे लगी हुई हाइड्रोजन है। जो ये हाइड्रोजन है ये तो यहाँ से हो जाएगी रिमूव और ये पूरा ग्रुप आके ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, जो आप लोगों को आगे आंसर में मिल गया। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे करना है। सेम ऐसा ही हमने यहाँ पे किया। हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस AlCl4 निकाला, ठीक है। जैसे ही ये निकला यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, पहले रीअरेंजमेंट करवाया। क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। जैसे ही रीअरेंजमेंट हुआ ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और उसने जो भी बेंजीन है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उस पर अटैक किया और चर्च के ऊपर प्लस का साइन बन गया। मतलब बेंजीन के ऊपर एज अ प्लस साइन मिथाइल ग्रुप जो भी है आप लोगों का आइसोप्रोपाइल ग्रुप वो ऐड हो गया। आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट है आप लोगों का वो आप लोगों को मिल गया। ओके, अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। मतलब ऐसा एल्काइलेशन जो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। मतलब आप लोगों का जो एल्काइलेशन रिएजेंट होता है वो भी उसी में प्रेजेंट है और आप लोगों का जो एरोमेटिक जो रिंग है वो भी उसी में, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है आप लोगों का सब्सट्रेट है वो भी वहीं प्रेजेंट है। तो ऐसा जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है वो सारा काम जो भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देखिए, AlCl3 के प्रेजेंस में ये Cl बाहर निकलेगा, AlCl4 माइनस, क्या हुआ, माइनस हो गया। जैसे ही माइनस हुआ यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज आया। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करवाया मैंने, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराया। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, बजाय अभी आगे जाएगा तो वही बात है, उतना स्टेबल नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर निकलेगा और जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ माइनस चार्ज H प्लस के रूप में बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलेगा माइनस चार्ज डेवलप होगा और माइनस चार्ज क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। आप लोगों को 5 मेंबर रिंग बन जाएगी प्लस
क्या मिल जाएगा, 2 मिथाइल ग्रुप के साथ 5 मेंबर रिंग आप लोगों के लिए फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, सेम ऐसा ही मैंने नीचे वाले जो भी है आप लोगों के एग्जाम्पल है उसके लिए उसमें किया है। यहाँ पे H+ का अटैक हुआ सेम, तो H+ ने अटैक कहाँ किया, इस ऑक्सीजन पे। OH है, OH के लोन पेयर पे अटैक किया, H2O मिला, H2O जैसे ही मिला तो यहाँ पे क्या हुआ, -H2O हुआ तो आप लोगों के पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के पास आया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे आप लोग। हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ होगा, किस जगह होगा, यहाँ होगा, इस जगह। जैसे ही यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकला तो ये क्या बना, ऐसे लिख सकती हूँ, एक सेकेंड के लिए मैं, देखो आप लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप लोगों के लिए ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 मेंबर पे आप लोगों का प्लस चार्ज चला गया। अब जैसे ही प्लस चार्ज गया तो इसने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेगा और इसका अटैक हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी, 6 मेंबर रिंग मिल जाएगी, ठीक है। आई होप इंटरमॉलिक्यूल जो है आप लोगों का फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है वो आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अब बात करती हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम खुद भी करेंगे, ओके। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, पीटीएसए। पीटीएसए क्या करता है मेजरली, अगर आप देखो पीटीएसए क्या करता है, H+ देने का काम करता है। H+ इसने जैसे ही दिया, ये 2 मोल लिए थे मैंने यहाँ पे, इसके ये 2 मोल है, ठीक है, यहाँ पे 2 मोल है, ओके। जैसे ही इसने क्या किया, पहले जो भी एल्कीन है उसमें जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई, उसके बाद में H+ यहाँ पे अटैक करा। H+ का काम हुआ, यहाँ अटैक हुआ, और जैसे ही यहाँ अटैक हुआ उसके बाद में यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर दूसरी रिंग है जो आप लोगों की, वो दोबारा आई, डाइमराइजेशन का फॉर्म होता है। ये डाइमर जो हम जितने भी एल्कीन ग्रुप लेते हैं वो उसका क्या होता है, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन हम लोगों ने पढ़ी है, ये उसी का ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड की वापस से शिफ्टिंग हुई और यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हुआ। जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ पे आया, इस माइनस चार्ज ने क्या किया, यहाँ अटैक किया। अब आप लोग देखिए, जैसे ही इस माइनस चार्ज ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही एक बॉन्ड और बना तो एक मिथाइल ग्रुप तो ये हो गया, फिर इसके पास में दूसरा कार्बन ये हो गया, तो दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथे पे आपकी फेनिल ग्रुप है। तो एक आप लोगों का देखिए, मैं एक तरह से बता देती हूँ, एक इस पर अटैक हुआ, 1 2 3, और चौथे पे आप लोगों की क्या है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और चौथे पे आप लोगों का फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि आप पूरा जोड़ सकते हो। जैसे मैं पीएच, यहीं पे पीएच ही लिखा हुआ है, आप लोग जोड़ सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 आप लोग काउंटिंग दे देना, उससे इजी रहता है आप लोगों का सवाल मतलब सॉल्व होना। और जो 1 है उस पर क्या आप लोगों का मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ रखा है। इसके बाद में इंट्रामॉलिक्यूलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो H है यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप लोगों के लिए प्रोडक्ट आपके सामने, ओके। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है, पहला क्या हो रहा है, एल्कीन का डाइमराइजेशन हो रहा है, जो कि मैंने ऊपर यहाँ मेंशन कर रखा है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, एल्कीन का डाइमराइजेशन हो रहा है और इंट्रामॉलिक्यूलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है। तो ये जो 2 प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन, सेम चीज़ है, वही एल्कीन का डाइमराइजेशन होगा और वही आप लोगों को फिडेलक्राफ्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहीं से शुरू कर देती हूँ मैं। यहाँ पे पीटीएसए लिया, जैसे ही ये लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड रोटेशन हुआ। जैसे ही बॉन्ड का रोटेशन हुआ आप लोगों को क्या मिली, ये बेंजीन, देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यही मिला आप लोगों को, यही चीज़ मिली। अब इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करेंगे, 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल आप लोगों ने फोर्स नहीं लगाया हुआ है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगी। पर अपने पास दूसरी मेंबर है, दूसरी रिंग आप लोगों के पास प्रेजेंट है। आप क्या करोगे, ये रिंग ली आप लोगों ने, यही है रिंग, यहाँ पे क्या किया, इस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, यही ली हमने दूसरी रिंग। जैसे ही हमने ये रिंग ली, आप लोग देखिए एक बार,
यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3, यहाँ पे एक पीएच यहाँ पे और 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, मैंने कैसे ये स्ट्रक्चर बना ली, तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसको 1 नंबर मान लेती हूँ, इस कार्बन को 1 नंबर मान लेती हूँ, इसको क्या मान लेती हूँ 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, यही हुआ। तो एक कार्बन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, ये रही। उसके बाद में कंटिन्यू करो, 2 3 और 4 पे क्या होना चाहिए, फिनाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे क्या है, चौथे पे फिनाइल ग्रुप आ गया आप लोगों के पास, बॉन्ड के बाद में फिनाइल ग्रुप आ गया। एक मिथाइल समूह होना चाहिए तीसरे कार्बन पे और एक फिनाइल समूह होना चाहिए। तीसरे पे एक तो फिनाइल हो गया, एक मिथाइल हो गया और पहले पे 2 मिथाइल होने चाहिए जो आप लोगों को दिख गए। अगर आप काउंटिंग करके चलेंगे तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर कर देती हूँ, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या करें, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब वो कहाँ से होगा, तो इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। एक बार इससे समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉजिटिव, राइट। इस पॉजिटिव ने क्या किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक, ये हाइड्रोजन बाहर निकला, जैसे ही इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ और इस पॉजिटिव का कहाँ अटैक हुआ, यहाँ पे अटैक हुआ। जैसे ही अटैक हुआ आप लोगों को क्या मिलेगी, ये है, एक फिनाइल है, एक ये है और 2 यहाँ पे है, राइट। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ गया, जो भी आंसर था आप लोगों के सामने ही आ गया। ये आप लोगों का क्या, प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। बस आप लोगों को क्या रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे कि ये अगर ये रिएजेंट दे दिया तो पहले क्या होगा, डाइमराइज। अगर पीटीएस दे दिया अगर आप लोगों को, और ये 2 नहीं दिया तो भी आप लोगों को क्या आना चाहिए, एल्किन का क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। पीटीएसए का मतलब क्या होता है, एल्किन क्या होता है, डाइमर फॉर्म में होती है। तो 2 आप लोगों को यूज में लेनी है, मतलब एक बार आप लोगों को एक से कार्बोकेटाइन बनाना है और दूसरे का उस पर अटैक करवाना है, ओके। सो अब आगे चलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में। अब फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन कैसे होता है, कहाँ पॉसिबल होता है, क्या होता है, तो हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे जैसे वहाँ एल्काइलेशन रिएजेंट लिया था ना, यहाँ पे क्या लेते हैं, असाइलेशन रिएजेंट लेते हैं। वही न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वही असाइलेशन रिएजेंट लेते हैं। अब ये 2 असाइलेशन रिएजेंट मेनली लिए जाते हैं। ये 2 एजेंट होते हैं जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूज़ होता है। पहले इनका क्या होता है, इनमें ये जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो बनती है इनसे, एंड देन इसके बाद में इस पर अटैक होता है और उसके बाद में आपको एसाइलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। तो मैंने कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ क्या करवाया, ये एजेंट लिया आप लोगों का जो भी एसाइलेशन एजेंट था, AlCl3 है। अब आप लोगों को प्रोडक्ट ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है आप लोगों को, प्रोडक्ट ये मिल रहा है। अब ये प्रोडक्ट आप लोगों को कैसे मिला, तो आप लोग देखिए मैकेनिज्म देखिए। पहले एजेंट क्या करता है, AlCl3 है। AlCl3 के साथ क्या होता है, -AlCl4 हेलोजन कैरियर के रूप में कार्य करता है ये। तो ये हेलोजन को लेकर निकल जाएगा और जैसे ही हेलोजन को लेकर निकलेगा तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया जो आप लोगों को दिख रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वही न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, H निकालेगा और खुद आके जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, बस यहाँ पे हेलोजन कैरियर के रूप में आता है तो वो उसको लेकर निकल जाता है और बाकी बनाते रहो जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन भी आ गया, अब मैंने एजेंट दूसरा वाला ले लिया। अब यहाँ पे कैसे होगी इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एजेंट दे रखा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या होगा, AlCl3 का अटैक होगा, ठीक है। कहाँ होगा, इसके लोन पेयर पे। कोई सा भी एक ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। इस पे क्या हुआ, अटैक हुआ। जैसे ही अटैक हुआ यहाँ पे क्या बना, CH3C
O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ऐसा कैसा रहेगा? यहाँ क्या मिला आप लोगों को? डबल बॉन्ड O AlCl3, यही मिला। AlCl3 के ऊपर आया माइनस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही माइनस आया ये प्लस आया, अब क्या करेगा? ये अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकेंड स्टेप बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जब मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया उसके साथ अब कौन रिएक्ट करेगा? ये जो आप लोगों का कंपाउंड बनके तैयार हुआ। ये आप लोगों का कंपाउंड बनके तैयार हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है? इस डबल बॉन्ड ने अटैक कहाँ किया? इस कार्बन पे। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक किया तो ये क्या हुआ? बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहाँ? ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही शिफ्ट हुआ आप लोगों को क्या मिला? ठीक है, अब देखिए इस डबल बॉन्ड ने अटैक किया तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कम हुई। जैसे ही वैलेंसी कम हुई यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया, राइट। अब यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज आप देख लीजिए, कार्बन है। कार्बन से एक तरफ तो CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? AlCl3, और ऑक्सीजन पे एज अ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इस पे क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। और इसी के साथ साथ इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? O C डबल बॉन्ड O CH3, यही जुड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ रहे हैं और ये प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में ये एज अ बाहर निकल रहा है। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा क्या मिलेगा आप लोगों को? मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये है बेंजीन, ये वही प्लस आप लोगों के साथ चल रहा है। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया आप लोगों के पास। यहाँ पे आपका AlCl3 माइनस आ गया आप लोगों के पास, ये प्लस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये बाहर निकला, ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप इसके साथ है, इसे मत भूलिएगा, मिथाइल ग्रुप इसके साथ है। जैसे ही ये बाहर निकला इसके साथ और क्या निकला आप लोगों का? कहाँ गया? O C डबल बॉन्ड O CH3 निकला एज अ माइनस फॉर्म में, यही निकला, ये मिला आप लोगों को। जैसे ही निकला तो ये मिला आप लोगों को। अब जैसे ही ये मिला इसने क्या किया? इस वाले ने, इसकी आगे रिएक्शन बता रही हूँ, इसने क्या किया? जैसे ही ये बना, AlCl3 ज़्यादा देर तक अपने ऊपर माइनस चार्ज नहीं लेके चल सकता, तो ये क्या करेगा? अब AlCl3 को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। जैसे ही ये बाहर निकला, ये बाहर निकलते ही क्या होता है? क्योंकि AlCl3 क्या है? एजेंट है, तो जैसा गया था वैसा का वैसा ही वापस बाहर आएगा। सॉरी, AlCl3 क्या है? एजेंट है, और जैसा गया था वैसा का वैसा ही बाहर आ जाएगा। ये कैटलिस्ट आप लोग बोलो। प्रेरक क्या होते हैं? खुद तो परिवर्तित नहीं होते लेकिन अभिक्रिया को पूरा घुमा देते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ अपन हम लोगों को क्या मिला? डबल बॉन्ड O CH3 Me, जिसको मैं बोल रही हूँ, ये मिला। अब यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है आप लोगों का, है ना, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या किया? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या किया? यहाँ जो H+ था, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और खुद एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकल गया। तो जैसे ही बाहर निकला आप लोगों को क्या मिला? पूरी स्ट्रक्चर मिली, ये मिला। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या मिला? AlCl3, क्योंकि वो भी तो ऐसे कैसे बाहर निकला। पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट बना रही हूँ मैं। उसके साथ आप लोगों को क्या मिला? O C डबल बॉन्ड O CH3, जो ये माइनस था, ये माइनस किससे स्टेबल होगा? अब इस प्लस से। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि इस प्लस का अटैक कहाँ हो जाएगा? अब आप लोगों के इसके ऊपर कहाँ होगा? इसके ऊपर। जैसे ही हुआ तो यहाँ पे क्या आया? OH। तो आप लोगों को ओवरऑल ये क्या मिले? प्रोडक्ट मिले, जिसमें मेजर प्रोडक्ट आप लोगों का क्या है? ये वाला, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन सोचनी आनी चाहिए, इस तरह से रीअरेंजमेंट कराना आना चाहिए। तो जो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि
अगर आप लोगों को के पास जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है तो अगर आप लोग उसको तोड़ रहे हो, यानी अगर आप लोग उसके बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो बॉन्ड वापस बनाना है अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि एरोमेटिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो हमेशा ट्राई करना कि एरोमेटिक जो भी स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट्स हमेशा एरोमेटिक के अगर आप लोगों को मिले, क्योंकि अगर आपके पास रिएक्टेंट एरोमेटिक दे रखा है तो आप ट्राई करना कि हमेशा प्रोडक्ट आप लोगों को क्या मिले, एरोमेटिक फॉर्म में मिले, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ से टूटा, तो नंबरिंग करके देख लीजिएगा। नंबरिंग करने के बाद में आप हमें पता चल जाता है कि 1 से जोड़ना है या 2 से जोड़ना है या 3 से जोड़ना है। जो भी कार्बन के नंबर अगर दे देते हैं तो उससे पता चल जाता है। ओके गाइस, सो अब जैसे मैंने वो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग। सेम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एजेंट हमने ये वाला लिया, अब सेम है वही एजेंट है। अब क्या हुआ, साइक्लिक फॉर्म में आ गया और कोई फर्क नहीं है। अब चाहे इस पे रिएक्ट करवाओ चाहे ऊपर वाले पे रिएक्ट करवाओ, बात एक ही है। यहाँ AlCl3 का अटैक करवाया, वही कंपाउंड आप लोगों को फॉर्मेशन हुआ। इसने वापस इस बेंजीन ने कहा अटैक किया, इस कार्बन पे जैसे ही अटैक किया इस वाले कार्बन पे, ये रिंग वापस जो बॉन्ड है वो वापस ऑक्सीजन पे चले गए, लोन पेयर आया। लोन पेयर के बाद में क्या हो रहा है, ये रिंग टूट रही है। यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही रिंग टूटी यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया। ये देखिए आगे रिंग टूट गई, ये जुड़ी हुई थी यहाँ से, ये रिंग टूटी तो यहाँ पे क्या आया, माइनस चार्ज आया। फिर इस प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन ने यहाँ दिया और ये हाइड्रोजन एज अ प्लस फॉर्म में निकला, क्या H प्लस में निकल रहा है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, अब यहाँ अटैक करेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया था। वहाँ अलग अलग ले रहे थे, यहाँ एक ही कंपाउंड में आगे जो भी आना था, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो वहाँ जाके जुड़ जाएगा, जो माइनस चार्ज है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, अब ये हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन याद है, हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं पेपर के अंदर, मतलब 3-4 रिएजेंट दे देते हैं, 2-3 तरह के ABCD दे देते हैं, पूछते हैं E क्या है, F क्या है, G क्या है। तो वही चीज़ आज हम देखते हैं। हमने अभी लास्ट वाला जो एग्जाम्पल किया था उसमें बेंजीन और हमने ये वाला कंपाउंड लिया था, सेम कंपाउंड मैंने यहाँ से शुरू किया है। तो आप अगर मैं AlCl3 के साथ ये कंपाउंड लेती हूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, इतना मुझे घूमने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का आंसर ये आया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जैसे AlCl3 लिया, उसके बाद में हमने क्या लिया, Zn जिंक अमलगम लिया HCl के प्रेजेंस में। वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है एक्स्ट्रा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव कर देता है। जैसे ही वो रिमूव हुई वहां से आप लोगों के पास स्ट्रक्चर ये मिली, ठीक है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर मिली, इसको मैंने थोड़ा सा जमा के लिख दिया ऐसे, आप लोग देख सकते हो। जैसे इसको 1 2 3 4 और 5, तो सेम 1 2 3 4 एंड 5 वाले पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और OH है फिर नॉट, ठीक है। तो ये आप लोगों का A मिला, ये आप लोगों का B मिला, ठीक है। B के बाद में हमने ले रहा है PCl5 ले रहा है, PaCl3 ले रहा है, SOCl2 ले रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, PCl5 PCl3 SOCl2, इनमें से कुछ भी ले रहे हैं। जैसे ही हमने ये ली, हमें क्या मिलता है, बी के बाद में सी पर ही चलते हैं। हमें क्या मिलता है, जो भी आप लोगों की OH है, OH किससे रिप्लेस हो जाती है, यहाँ पे Cl से रिप्लेस हो जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा है कि आप लोगों की SO2 गैस एज अ बाहर निकलती है और H+ बाहर निकलता है, और यहाँ पे क्या होता है HCl बाहर निकलता है। इसके साथ साथ SO2 + HCl तो क्या होता है, रिमूव होता है। एक H ये हो गया, एक HCl इसका हो गया, और SO और एक O ये हो गया। तो SO2 और HCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक Cl का एडिशन हो जाता है। सेम Cl का जैसे एडिशन हुआ और उसके बाद में मैंने कहा AlCl3 ले रखा है, वही क्या होगा, AlCl3 Cl को बाहर लेके निकलेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा। और ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इंट्रामोलिक्यूलर जो भी एल्काइलेशन होगा वो कन्फर्म होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और आप लोगों को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा D। अब बात करते हैं B से मैंने E बनाया, इसमें मैंने क्या लिखा, POCl3 लिया है, यानी POCl3 यानी फॉस्फोरस क्लोराइड लिया है। जैसे ही मैंने ये लिया,
है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, H2O को बाहर निकालना। अगर इसको H2O दिख रहा होगा, अगर उसका अट्रैक्शन दिख रहा होगा, तो ये सबसे पहले क्या काम करेंगे, H2O को बाहर निकालेंगे, जितना जल्दी हो सके H2O को बाहर निकालेंगे। तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर ऐसे बना रही हूँ तो आप लोग देखिए, एक तो H इसका आ गया और एक OH इसका आ गया, तो ये क्या करेंगे, इसको लेकर बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए बता रही हूँ मैं, है ना, तभी मैंने एरो दोबारा बना दिया। POCl3 अगर हम लेंगे तो क्या मिल रहा है हम लोगों को मिल रहा है, जो H2O था वो बाहर निकल गया, और यहाँ पे जैसे ही प्लस चार्ज जनरेट हुआ, आप लोगों का क्या हुआ है, जो भी आप लोगों का बॉन्ड है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आप लोगों का एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो A कैसे मिला, B कैसे मिला, C कैसे मिला, D कैसे मिला और E कैसे मिला, वो समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट से उठा के एक पूरा एक क्वेश्चन बना दिया है। तो बस यही है कि आप लोगों को ये जो भी आप लोगों के रिएजेंट लिए जाते हैं उनका ध्यान रखना होता है कि वो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। तो जैसे ये रिएक्शन आप लोगों को प्रोसीडिशन याद रहेगा, प्रोसीजर याद रहेगा, तो आप लोगों के जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन सी पार्ट में बहुत मिलते हैं आप लोगों को। सी पार्ट में मिलते ही ऐसे क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं कि ABC, या तो प्रोडक्ट दे देंगे, रिएक्टेंट पूछ लेंगे, रिएक्टेंट कहते हैं तो उल्टा चलना भी आना चाहिए कि अगर ये होगा तो इससे ये बन सकता है, तो उल्टा भी चलना आना चाहिए, तो सीधा चलना भी आना चाहिए। तो दोनों तरह से आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी आनी चाहिए। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अब नेम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो भी आप कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं करी तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिए, और इस चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।